Good morning, dear students. Welcome to our English class. Today we will understand the poem Macavity the Mystery Cat. Macavity's mystery cat, he is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. Now the poet T.S. Eliot is describing us a cat, and what the name of the cat is Macavity. Before you read the poem, you can see some questions are given here. Do you have a pet cat? क्या आपके पास एक pet cat है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने कभी अपनी pet cat के बारे में कुछ mysterious notice किया है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. ये कहना सही नहीं होगा कि हर कैट एक मिस्ट्री होती है, लेकिन जो मैकविटी है वो किस तरीके से एक मिस्टीरियस कैट है ये हम पढ़ेंगे इस पोएम में और देखेंगे. मैकविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. मैकविटी एक मिस्ट्री कैट है. मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी कैट है, और वो क्या कहलाती है? एक छुपा हुआ पंजा. पॉ मीन्स पंजा. वो एक छुपा हुआ पंजा कहलाती है. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. और वो एक मास्टर क्रिमिनल है. क्रिमिनल मतलब गलत काम जो व्यक्ति करता है, दैट इज़ नोन एज क्रिमिनल. एंड मैकविटी जो है वो डिफाई कर सकती है लॉ को, मतलब लॉ को ब्रेक कर सकती है. मैकविटी कैन ब्रेक द रूल्स, रेगुलेशंस एंड द लॉ. ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. वो क्या है? ही इज़ द बेफिलमेंट है, वो बेफिलमेंट है ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड या क्या है यहाँ पर? स्कॉटलैंड यार्ड इज द ऑफिस ऑफ लंदन पुलिस. ओके, जो मेन ऑफिस है उनका. और व्हाट दे आर सेइंग दैट जो बैफलमेंट है वो वहाँ पर जो लड़ाई का जो मतलब मुद्दा है, जो वहाँ पर जो केंद्र है उस स्कॉटलैंड यार्ड में, वो मैकविटी है. जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, देखिए फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या होता है? आप जब एग्जाम्स भी देते हैं तो हम लोग कहते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स आ गए. ऐसे मतलब जो पुलिस में कुछ ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि बहुत जल्दी से किसी भी क्राइम की प्लेस पे पहुंचते हैं. ठीक है, दोज आर नोन एज फ्लाइंग स्क्वाड्स. तो फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या हैं? डिसअपेयर हो गए, मतलब वहाँ पे नहीं दिख रहे, एकदम गायब हो गए. फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर. क्योंकि जैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर क्यों हुए, डिसअपॉइंटेड क्यों हुए? बिकॉज वेन दे रीच एट द पॉइंट ऑफ द क्राइम, द प्लेस ऑफ द क्राइम, दे ट्राइड टू फाइंड आउट द मैकविटी बट दे वर अनेबल टू फाइंड. दे did not find Macavity there, and that is why they became disappointed. Macavity, there's no one like Macavity. Macavity आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है. He is broken every human law. Macavity ने every human law मतलब हर इंसानी जो नियम होता है, नियम क्या होते हैं? इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको तोड़ दिया है Macavity ने. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब देखिए उसने इंसानों के लॉ को तो तोड़ा ही है, साथ में उसने ग्रेविटी का जो नियम है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसको भी मैकविटी ने तोड़ दिया है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, नो सॉरी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फाकिर स्टेयर. हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मीन्स टू फ्लाई इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट. सो द पोएट इज सेइंग जो मैकविटी के अंदर पावर है कि हवा में उड़ने की, वो क्या है? एक फ़कीर. देखिए फ़कीर वर्ड यूज़ किया गया है. जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो हम लोग कहते हैं ना, जो फ़कीर हैं, मतलब घर छोड़ के पूजा पाठ और थोड़ा ऐसे काम करते हैं, तो उनमें कुछ पावर्स आ जाते हैं गॉड से. तो व्हाट दे आर सेइंग कि एक फ़कीर भी मतलब स्टेयर करता है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है, देखता रह जाता है मैकविटी को कि मैकविटी जो है हवा में उड़ रही है विदाउट एनी सपोर्ट. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, नो नॉट दिस लाइन, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर. जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ पर मैकविटी नहीं होती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर.
आप उसको बेसमेंट में, जो हमारे घरों के नीचे जो बेसमेंट्स होते हैं उसमें ढूंढ सकते हैं, और या फिर आप उसमें देख सकते हैं, और या फिर आप उसको ऊपर हवा में देख सकते हैं। मतलब वो इतनी फास्ट है कि 1 मिनट में आप उसको बेसमेंट में देख सकते हैं और दूसरे ही मिनट में आप उसको हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैकविटी आपको नहीं मिलेगी। नाउ वी द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ मैकविटी, कि मैकविटी कैसा दिखता है या दिखती है। मैकविटी इज जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकविटी कैसी है? एक जिंजर कैट है। जिंजर का जो कलर होता है ब्राउनिश, उस तरीके का कलर है मैकविटी का। वो बहुत ही लंबी और बहुत ही पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। आप उसको जान पाएंगे अगर आप उसको देखेंगे। उसकी आंखें जो हैं बहुत गहराई में डूबी हुई हैं। मतलब उसकी आईज़ में ही जो है इतनी गहराइयाँ हैं, इतनी शैतानियाँ हैं कि आप उसको देखते ही उसको पहचान लेंगे। His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. उसकी जो आईब्रोज हैं वो कैसे हैं? डीपली लाइंड विथ थॉट। जब कोई बात हम सोचते हैं कुछ गहरा, तो क्या होता है, हमारी आईब्रोज एकदम ऊपर चली जाती है ना, आईब्रोज हम ऊपर कर लेते हैं। तो उस तरीके से ऑथर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो मैकविटी है उसकी जो आईब्रोज हैं एकदम लाइंड हो चुकी हैं ऊपर को, एंड उनका उसका जो सर है डोम्ड। देखिए डोम्ड क्या होता है? गुम्बद जिसको बोलते हैं ना, जैसे मंदिरों में मस्जिदों में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो डोम होता है। तो वैसा ही वो कह रहा है मैकविटी का सिर भी है डोम शेप में। मतलब गहरी मतलब चेहरे पे जो है गहरे भाव हैं और सिर उसका एकदम डोम जैसा है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. उसका जो कोट है, अब देखिए कैट्स जो होती हैं वो कोट तो कुछ कपड़े तो नहीं पहनती हैं। यहाँ पे ऑथर का मतलब, पोएट का मतलब किस चीज़ से है? उसके जो हेयर्स हैं, उसके जो हेयर्स हैं वो गंदे हैं, डस्टी हैं, फ्रॉम नेगलेक्ट। और क्यों गंदे क्यों हैं? क्योंकि वो तो क्राइम में बिजी है, तो वो अपने आप को क्लीन नहीं कर रही है। जो मैकविटी है, दैट मैकविटी इज़ ऑलवेज इंगेज्ड इन डूइंग सम क्राइम। तो इसी वजह से वो अपने आप को क्लीन नहीं कर रहा है और हमें उसको नेगलेक्ट कर देना है। और उसकी जो विस्कर्स है, विस्कर्स क्या होता है? जो बिल्ली की जो मूछें होती हैं वो अनकॉम्ड है, मतलब उसने उनको कॉम नहीं किया हुआ है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। और वो अपने हेड को, अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक स्नेक जो है, एक सांप जो है एक तरफ से दूसरी तरफ चलता है। आपने कभी अगर सांप को देखा होगा चलते हुए या वीडियो में, तो वो सीधा नहीं जाता, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी जो मैकविटी है वो भी अपने सिर को लेफ्ट राइट देखते हुए चल रहा है। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर है अपने अपने सराउंडिंग से कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, ही इज़ ऑलवेज वेक, वाइड अवेक। मतलब जब भी आपको लगेगा, आपने मैकविटी को देखा और आपको लग रहा है कि अरे ये तो सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा होता है। उस टाइम पे मैकविटी जो है वो जग रहा होता है। वो सिर्फ आपको धोखा देता है, इस तरीके से एक्टिंग करता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। मैकविटी मैकविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी। मैकविटी 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 जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ही इज़ अ फाइंड इन फ्लाइंड शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। व्हाट द पोएट इज सेइंग कि वो एक फाइंड है, मतलब एक राक्षस है। किसके रूप में? एक बिल्ली के रूप में। फेलाइन मीन्स कैट एंड फाइंड मीन्स डेविल, राक्षस। तो व्हाट द पोएट इज टेलिंग कि मैकविटी जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल कैट, वो एक बिल्ली के रूप में एक राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका मॉरल जो है बहुत ही करप्टेड है, मतलब जिसको गलत काम करने में कुछ भी रॉन्ग नहीं लगता है। दैट इज़ द मॉन्स्टर विद डिप्राविटी। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप उसको या तो बाय स्ट्रीट मतलब गली के बाहर देख सकते हैं, और या स्क्वायर में देख सकते हैं, मीन्स किसी प्लॉट्स में या छत पे। स्क्वायर से मतलब है किसी भी रूम का, है ना, स्क्वायर शेप में हमारे रूम्स जो होते हैं।
तो आप उस वहाँ पर उसको देख सकते हैं, बट लेकिन सिर्फ देख ही सकते हैं, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। बट व्हेन क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन जैसे ही क्राइम कंप्लीट हो जाता है, क्राइम मतलब कोई भी गलत काम वहाँ पे हो जाता है, फिर आपको वहाँ पे मैकविटी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैकविटी अपना काम करके वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि क्राइम करने के बाद अगर मैकविटी वहाँ पे रुकेगा तो पुलिस कैन अरेस्ट हिम। सो दैट इज़ वाई मैकविटी इज़ टू स्मार्ट. He did the crime and he run away from the place where the crime happened. So in this way, the poet T.S. Eliot has written an interesting poem about a cat. We would never know that a poet can describe a cat in such a beautiful way, in such a humorous manner. So this is the poem. Read the poem once again. Do write the word meanings of the poem and draw a picture in your notebook related to the poem. You can draw